हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है जिसमें हम नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे, है ना। तो नंबर सिस्टम में हमने 3 नियम करवा दिए थे। विभाजन का नियम, शून्य की संकल्पना का नियम और एक और यूनिट डिजिट इकाई अंक वाला नियम। ठीक है, आज चौथा और लास्ट नियम पढ़ेंगे, लेकिन ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी लेंदी है। मतलब इसमें मैक्सिमम 6-7 कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको समझना पड़ेंगे, और उस हिसाब से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछे गए एसएससी यूपीएससी में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। और इससे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरे नंबर सिस्टम में, उनसे भी पूछे जाते हैं। जैसे मैंने पढ़ा है नियम, ऐसा नहीं कि मतलब कि इसी से पूछे जाते तो ये क्यों नहीं करवा दिया, नहीं, उनसे भी पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन इससे मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। कहते हैं ना, मोस्ट टाइम भी है ये, और वो आईएम पे तो वो भी है, लेकिन मोस्ट टाइम पे है ये। ठीक है, तो क्या है हमारा अगला नियम, शेषफल की संकल्पना। शेषफल की संकल्पना, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, देखो इंग्लिश में कुछ बोलते हैं इसको, मैं बताती हूँ आपको क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में। रिमाइंडर थ्योरम। आपको पता है शेषफल को तो रिमाइंडर कहते हैं और इसको थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब जैसे कि आपको तो पता होगा भाज्य किसे बोलते हैं, भाजक किसे बोलते हैं, शेषफल किसे बोलते हैं और भागफल किसे बोलते हैं। तो नहीं बताओ तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप शेषफल की संकल्पना पढ़ रहे हो तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है 47, ठीक है, और इसको हमने 9 से डिवाइड किया है, तो 9×5 = 45 से लेकर 2 बचा, क्या हो गया, ये हमारा शेषफल हो गया। ठीक है, और कितनी बार गया, 9×5 = 45। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा होता है भागफल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम भाज्य, जिसमें भाग दिया जाता है। इसको बोला जाता है भाजक, जिससे भाग दिया जाता है। जितनी बार जाता है उसे बोलते हैं भागफल, और जितना शेष बचता है उसे क्या बोला जाता है, शेषफल। तो इतना आप सब जानते ही होंगे, या फिर नहीं जानते होंगे तो एक बार देख लेना। जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य बोला जाता है, जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक बोला जाता है। जितनी बार भाग जाता है, जैसे कि 9×5 बार गया, 45 आए, तो उसे भागफल बोला जाता है, और जितना शेष बचता है उसे शेषफल बोला जाता है। ठीक है, और हमें पढ़ना है शेषफल वाला कॉन्सेप्ट, है ना। तो हम पहले कॉन्सेप्ट, जो ज़्यादा बात नहीं करते हो, कॉन्सेप्ट पहले पे चलते हैं हम। ठीक है, शेषफल क्या होती है, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए। चलो ठीक है, ये सब तो ठीक है, आप बताओ मुझे शेषफल क्या होता है। शेषफल एक ऐसी संख्या है जिसे भाज्य से घटा दे तो प्राप्त संख्या भाजक से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। देखो क्या कह रहा है वो, शेषफल ऐसी संख्या है जिसे कैसे घटा दे, भाज्य से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो भाजक से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे कि भाज्य से, ये शेषफल है, इस शेषफल को अगर अपन भाज्य से घटा दें, जैसे 47 में से अपन 2 घटा देते तो 45 आ गया, तो 45 तो ऑलरेडी 45 9 से पूरी तरह से विभाजित हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो शेषफल ऐसी संख्या है जो कि भाज्य से घटाने पर, भाज्य मतलब कि हमारे 47 में से घटाएंगे 2 तो 45 आ जाएगा, तो 45 भाजक से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो ये होती है शेषफल की डेफिनेशन। अब पहला कॉन्सेप्ट चलते हैं हम, जिसमें क्या लिखा है, शेषफल के प्रश्नों में समीकरण की अनुमति नहीं होती है, मतलब सरलीकरण की अनुमति नहीं होती, सरलीकरण की अनुमति नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया है पहला कि 100 / 40, तो आप इसको क्वेश्चन कैसे करोगे, इसमें शेषफल बताओ मुझे। तो आप मुझे बताओगे कि भाई शेषफल 0 से 0 कट जाएगी, 4 दूनी 8, 2 बचा तो 2 शेषफल हो जाएगा, नहीं। इसमें पहले ही लिख रखा है शेषफल के क्वेश्चन में कभी भी सरलीकरण की अनुमति नहीं होगी। सरलीकरण की मतलब कि आप इसको 0 से 0 नहीं काट सकते, आपको हमेशा इसी तरह से क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, तो 40 दूना 80, तो शेषफल हमारा कितना बचा, 20। तो यहाँ पे शेषफल पूरी तरह से 20 ही आंसर आएगा हमारा। कितना आंसर आएगा, शेषफल हमारा यहाँ पे 20 आएगा, मतलब कि इसमें सरलीकरण की अनुमति नहीं होती है। मैं आपको और क्वेश्चन देती हूँ इसके से रिलेटेड। ठीक है, तो आप क्वेश्चन 200/90, ओके, 1000/700, ठीक है, 300/30, 90, उसके बाद, ठीक है, तो आप इसमें कर सकते हो। तो यहाँ पे आप करोगे तो 200 को डिवाइड अगर आप 90 से करोगे
तो ये 2 बार चला जाएगा 180, तो यहाँ पे जो 20 बचा वो शेषफल हो जाएगा। आप इसको काटा कुटी करके नहीं कर सकते, वैसे नहीं बता सकते कि दो शेषफल हो जाएगा, 2 नहीं, पूरा ही 20 शेषफल होगा हमारा, ठीक है। 1000 को 700 से करोगे तो 700 यहाँ पे लिखेंगे हम, तो कितना बचेगा 300, तो ये 300 पूरा ही शेषफल होगा। यहाँ पे आप नहीं लिख सकते कि 30 के 3 के ऐसा शेषफल लिखें, ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे पूरा शेषफल कितना आएगा 300। अब मैं 300 को 90 से डिवाइड करूँगी तो कितनी बार हो रहा, 270, 3 बार हो रहा है, तो कितना बच रहा है यहाँ पे 30, तो ये 30 पूरा ही शेषफल होगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि इसमें सरलीकरण की अनुमति नहीं होगी। कॉन्सेप्ट फर्स्ट हमारा यही कहता है कि इसमें कभी भी सरलीकरण की अनुमति नहीं होगी। पूरी दे रखा है तो आप 0 से 0 नहीं काट सकते कि जैसे 2 0 से 2 0 काट देते हैं, 7 के साथ 8 3 बचा तो 3 ही शेषफल हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको हमेशा इसे निकालना पड़ेगा और जितना भी पूरी संख्या बच रही है ना वही आपकी शेषफल होगी। इसको मैं अलग तरीके से भी पढ़ रही हूँ, जैसे कि ये मैंने एक तरह से टाइप फर्स्ट बता दिया, टाइप सेकेंड में आपको बता सकती हूँ। चलो आप अगर आप सरलीकरण कर भी देते हो, मान लो कि आप सरलीकरण कर भी देते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे 100/80 किया था तो आपने डिवाइड किया, चलो ठीक है। उसके बाद आपने 100/40 किया तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ने कितना बचा, तो 2 शेषफल बचा। तो आपने जितनी बार सरलीकरण किया है ना उनको मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे कि आपने यहाँ पे 10 का सरलीकरण किया तो 2 गुणी 10 हो जाएगा, तो 20 आंसर आ जाएगा हमारा। मतलब आप जितनी बार सरलीकरण कर रहे हो, जैसे कि मान लो आपने 1000/700 का किया तो आपने 2 0 से 2 0 तो कट कर दी, 7 1 7 1 8 9 10, तो आपने यहाँ पे कितने का 100 का 2 0 काटी थी, तो 2 0 को जो है ना इसमें मतलब 100 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 300, ये आपका शेषफल होगा। इस तरह से भी आप कर सकते हो, लेकिन आप ये मैं अगर आपको टाइप सेकंड में बता दूँगी, आपको जितनी बार सरलीकरण करोगे उतनी बार मल्टीप्लाई करना। इससे अच्छा तो आप डायरेक्टली इसी तरह से कर लेना। मेरे पास तो बहुत सारे टाइप है, मैं आपको बहुत सारे टाइप बता सकती हूँ, लेकिन आपको मतलब जो नॉर्मल मैं आपको बताऊंगी आपको कन्फ्यूजन होगा खुद को। तो आपको पता है शेषफल वाला क्वेश्चन कोई भी हो हमें सरलीकरण की अनुमति नहीं होती, हमें पूरा ही डिवाइड करके और शेषफल पूरा निकालना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहली बात तो शेषफल की डेफिनेशन ही क्या कह रही है कि भाज्य में से माइनस करने पर भाजक से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। जैसे कि अगर इसमें से 3 शेषफल ला देते तो 3 को माइनस करते तो यहाँ पे कितना हो जाता 997। अब 997 थोड़ा 700 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे 300 शेषफल है, अगर 300 शेषफल को अपन 100 जो 1000 है हमारा भाज्य उसमें से माइनस करेंगे तो वो भाजक से 700 आ जाएगा पूरी तरह से, और भाजक से पूर्ण तो विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए आप डेफिनेशन को भी याद रखना है इसके अंतर्गत। और भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल किसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। और पहले टाइप का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमने कर दी। यह सबसे मतलब कि सबसे ईजी क्वेश्चन है इसका। अब मैं कॉन्सेप्ट सेकेंड वाला करवाती हूँ आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेकेंड में हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट सेकेंड हमारा कहता क्या है, तो उसके लिए मैं आपको 2 मिनट रुक देना, मुझे 2 मिनट थोड़ा सा काम है, मैं रुकना। कॉन्सेप्ट सेकेंड, यदि अंश का मान हर से छोटा हो तो शेषफल अंश के बराबर होता है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे 500 डिवाइडेड बाय 1000 दे रखा है। अब आप 500 में को 1000 से कैसे डिवाइड करोगे, तो यदि अंश का मान, ये अंश है हमारा, आपको इतना तो पता होगा ना अंश हर किसे बोलते हैं, ऊपर वाली a/b, ये पूरा जो होता है ना हमारे पूरी भी जो संख्या होती है इसमें, ये ऊपर जो संख्या होती है इसको अंश बोलते हैं और नीचे वाली को हर बोलते हैं। इतना तो आपको पता होगा ना, ठीक है। तो अंश का मान यदि हर के मान से छोटा है तो हमारा शेषफल हमेशा अंश होगा। मतलब यहाँ पे अंश का मान जो 500 है वो 1000 से छोटा है तो हमारा शेषफल क्या होगा, मैंने आपको बताया अंश होगा, मतलब कि 500 हमारा शेषफल हो जाएगा। इसमें आपको कुछ भी डिवाइड करने की, कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। सरलीकरण की अनुमति तो हमें ऑलरेडी है ही नहीं। जैसे कि आपने ऐसे काटा कुटी कर, जैसे 2 0 से 2 5 दूनी 10, तो ऊपर 1 आ गया तो 1 हमारे अंश का मान हो जाएगा, नहीं 1 हमारा शेषफल हो जाएगा, नहीं। सरलीकरण तो हमें करना ही नहीं है, आपको पहले बता दिया मैंने। शेषफल का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आपको सरलीकरण करने की अनुमति है ही नहीं, ठीक है। तो मान लो कि मैंने आपको दिया है 11/33, तो आप ऐसा नहीं कि 11 कम 11 गाड़ते हैं 1/3 आया तो एक जो होता है ना हमारा शेषफल हो जाएगा। सरलीकरण हमें नहीं करना, और सरलीकरण करोगे तो वे इसको मल्टीप्लाई करना, तो इससे अच्छा तो हम सरलीकरण करें ही नहीं। और ऑब्वियसली यहाँ पे अंश का मान छोटा है, हर का मान बड़ा है, तो हमारा शेषफल हमेशा अंश वाला मान होता है। तो अंश क्या है 11, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अंश का मान हर के मान से छोटा हो, मतलब अंश लेस देन हर, तो शेषफल एज ऑलवेज अंश ही होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर है। चाहे वो ऐसा इसी तरह का क्वेश्चन क्यों ना हो, मान लो कि आपको दिया है 100/101, भले एक की एक जगह ज़्यादा हो लेकिन बड़ा तो है ना, अंश का मान छोटा है ना, हर बड़ा है ना, तो शेषफल हमेशा क्या होता है, अंश होता है। तो हमारा 100 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट सेकंड भी आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप।
तो आज हमने 2 कॉन्सेप्ट किए और शेषफल किसे कहते हैं ये भी समझा हमने। भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल किसे कहते हैं एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं हमारे शेषफल की संकल्पना। ओके, शेषफल की संकल्पना। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आपको ये तो पता होगा ना कि इसमें भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं, शेषफल कहते हैं। जिसमें भाग देना होता है उसे बोलते हैं भाज्य, जिससे भाग देना होता है उसे बोलते हैं भाजक। मतलब 9 का हमें 47 में भाग देना है, तो 9 5 45, कितनी बार भाग गया, 5 बार भाग गया, तो ये होता है हमारा भागफल। और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचा, जो भी बचा वो हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे बताओ कि शेषफल किसे कहते हैं। शेषफल वो संख्या होती है जो भाज्य, भाज्य क्या है हमारे यहाँ पे 47 मान लो, भाज्य में से घटा दें, भाज्य में से शेषफल क्या है हमारा 2, भाज्य में से घटा दे तो जो संख्या प्राप्त होती है वो भाजक से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। अब 45 तो ऑलरेडी पूरी तरह से विभाजित हो रहा है क्योंकि 9.45 कंप्लीट विभाजित हो रहा है। अगर यहाँ पे 45 होता है तो 45 9.5 बार पूरा हो जाता है तो शेषफल 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। शेषफल किसे कहते हैं, जो कि भाज्य में से घटाने पर जो प्राप्त संख्या होती है वो भाजक से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो शेषफल वो संख्या होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है फर्स्ट की क्वेश्चन। इसमें हमेशा आप शेषफल वाले किसी भी क्वेश्चन में आप हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि इनका सरलीकरण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सरलीकरण हम कर ही नहीं सकते इनका। तो यहाँ पे आपको दिया 100/40, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई 0 से 0 काट देते हैं। इसमें आपसे पूछा शेषफल क्या होगा तो आप बताओगे 0 से 0 काट देंगे, 4 दूनी 8, 2 बचा, 2 शेषफल हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। इनको हमेशा इसी तरह से सॉर्ट आउट करना है आपको। जैसे कि 40 100 तो 2 बार 20, पूरा ही 20 जो होगा ना वो हमारा शेषफल होगा। इसमें आप सरलीकरण का पहला ही मना कर दिया, सरलीकरण आप कर ही नहीं सकते इसमें, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप सरलीकरण, मतलब कैसे 0 से 0 काट दो कि ऐसे इस तरह से आप नहीं कर सकते हो। और अगर आपको सरलीकरण करना भी फिर भी तो जितनी बार आपने सरलीकरण, जैसे कि यहाँ पे आपने मतलब इंटू 10 को कट किया तो उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा, जितना भी आपका लास्ट में शेषफल आए उसी तरह से होगा, ठीक है। अब मैंने लेकिन आप अगर टाइप सेकंड में जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आप इसी तरह से हम ध्यान रख लेना, शेषफल वाले क्वेश्चन में हमें सरलीकरण करना ही नहीं, हमें पूरी तरह से विभाजित करना है, उसको पूरा ही शेषफल लिखना है, ठीक है। जैसे कि ये 200/90 है तो ऐसा नहीं कि 0 से 0 कट कर दो, 9 2 18 और 2 बचा 2 शेषफल नहीं। यहाँ पे हम 180 और 20 पूरा ही शेषफल आएगा। इसमें भी ऐसा हो जाएगा कि 2 से 2 काट देते 3 शेषफल नहीं होगा, ठीक है। इसमें भी ऐसा हो जाए कि 3 शेषफल नहीं होगा, इसमें भी पूरा ही 30 शेषफल आएगा। जैसे कि 1700 अगर आप सरलीकरण करते भी है, टाइप सेकंड बताया मैंने आपको, 2 0 से 2 0 काटिए आपने, 7 3 आया, लेकिन आपने 2 0 ऑलरेडी काट दी। जितनी बार आपने सरलीकरण किया उसका उस जो शेषफल है उसमें मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन आप टाइप सेकंड पर मुझे नहीं लगता आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। आपको बस अपना ध्यान रखना चाहिए कि सरलीकरण करना ही नहीं है हमें, और इस तरह से क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लो, ज़्यादा अच्छा हो। मेरे पास तो बहुत सारे तरीके मैं आपको करवा सकती हूँ क्वेश्चन काफ़ी तरीक़ों से, लेकिन आपको जो सही लगे उसी तरीके से आप करना है, ठीक है। अगर आपको वो वाला सही लग रहा तो आप उस तरीके से कर लेना, लेकिन आप सरलीकरण जितनी बार करोगे उतनी बार आपको मल्टीप्लाई करना याद रखना होगा कि हमें मल्टीप्लाई करना है। जितनी बार हमने जितनी डिजिट से हमने सरलीकरण किया तो हमें उसका मल्टीप्लाई आगे करना है। लेकिन अगर आप ये डायरेक्ट ही अपना रहे हो तो डायरेक्ट जितना बच रहा है वो शेषफल हो जाएगा आपको, ठीक है। अब टाइप सेकंड वाले क्वेश्चन है। टाइप सेकंड में क्या कहता है कि यदि अंश का मान, ऊपर वाली संख्या का मान किसी कोई भी भिन्न है ना, ये भिन्न आप जानते हो, इसमें आपको ये भी पता होगा अंश ऊपर वाले को कहते हैं और हर नीचे वाले को कहते हैं पूरी भिन्न में, ठीक है। तो जो अंश का मान है यदि वह हर के मान से छोटा होता है, जैसे कि ऊपर वाली संख्या 500 है, अगर 500 में अपन 1000 का डिवाइडेशन करने जाएंगे तो होगा ही नहीं, हमें दशमलव लगा के ऐसा कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शेषफल वाले सवाल में क्या होता है, यदि अंश का मान हर के मान से छोटा होता है तो शेषफल हमेशा क्या होगा, अंश का मान होगा। जैसे यदि अंश छोटा है हर बड़ा है तो शेषफल हमेशा अंश का मान होगा। तो यहाँ पे अंश क्या है हमारा 500, तो शेषफल हमारा 500 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप में इसमें भी 2 0 से 2 0 काट दो, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 1/2 एक अंश आया तो हमारा एक आंसर आ जाएगा। हाँ, शेषफल का कोई भी सवाल हो, भले अंश छोटा हो बड़ा हो, किसी भी तरह का हमें सरलीकरण नहीं करना उसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे 11/33 दिया है, अब 11 छोटा है, अंश का मान छोटा है हर से, तो शेषफल हमारा अंश होगा तो 11 आंसर आ जाएगा। 100/101 है, अंश छोटा है हमारा ऑलरेडी तो शेषफल 100 आ जाएगा। ये हमारे आज के दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको शेषफल की संकल्पना में क्लियर करवा दिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और प्रॉपर क्वेश्चन करना, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखना, आप सर्च करना, आपको मिल जाएंगे। काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे गए और बहुत मोस्ट IMP है ये। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जामर पूछता है। मोस्ट IMP काफ़ी ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। तो आपको करना है, पूरे नंबर सिस्टम में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अब वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि अगर वो विभाजन वाले में से भी दे सकता है, शून्य वाले में से भी दे सकता है, एका वाले में दे सकता है और शेषफल वाले में से भी दे सकता है, लेकिन मोस्टली वो ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे गए पर एग्जाम में।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, समय साथ साथ चलना। इसमें 6 से 7 कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको करवाऊँगी, ठीक है। तो मेरे साथ साथ करते रहना। और ये हमारा लास्ट है नंबर सिस्टम का। इसके बाद हम रीजनिंग में स्टार्ट करेंगे कुछ चैप्टर, कोई चैप्टर क्लॉक वगैरह, या फिर हम मैथ्स में LCM SC कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ और अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करते रहिए, साथ में PYQs करते रहिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।